अस्सलाम वालेकुम, आई एम मेमूना, कम्युनिटी फार्मासिस्ट एंड बायोलॉजिस्ट। आज इस मेडिसिन का रिव्यू करने जा रही हूँ, वो है एसिफाइल कफ सिरप और इसकी कंप्लीट डिटेल मैं आपको बताने जा रही हूँ। इसमें क्या-क्या इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं, इनके क्या यूजेस हैं, इनका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है और इनकी डोज़ क्या है, साइड इफ़ेक्ट्स और कंट्राइंडिकेशंस। इसलिए मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप ऑथेंटिक और हकीकत पे मबनी मेडिसिन से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो इस सिरप का नाम है एसिफाइल कफ सिरप। एसिफाइल कफ सिरप में 2 इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं, इनको हम कम्बिनेशन ड्रग्स भी कह सकते हैं। इसमें सबसे पहले तो एसिफाइलिन पेप्राज़ीन है एंड सेकंड वन इज़ डाइफेनहाइड्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड। अब हम इसकी क्वांटिटी की बात करें तो ये कंपोजिशन है ईच 5 ml कंटेन्स, मीन्स के 5 ml या 1 चम्मच में एसिफाइलिन पेप्राज़ीन 45 मिलीग्राम होता है और डाइफेनहाइड्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड 8 मिलीग्राम मौजूद होता है। अब आते हैं इनके इंग्रेडिएंट्स की तरफ। तो सबसे पहले मैं बताने जा रही हूँ एसिफाइलिन पेप्राज़ीन के बारे में। ये ज़ैंथीन का डेरिवेटिव है। ज़ैंथीन एक ग्रुप ऑफ मेडिसिन्स हैं जिनमें कैफ़ीन भी शामिल है, जिनमें थियोफाइलिन और अमाइनोफाइलिन भी शामिल है। इन सब मेडिसिन्स का क्या काम होता है, ये ब्रोंकोडायलेटर हैं। ये सांस की नाली को खोलते हैं, उनकी तंगी को दूर करते हैं, सांस की नाली के जो मसल्स हैं उनको रिलैक्स करते हैं, सांस की नाली के का जो डायामीटर है उसको ज़्यादा करते हैं। अगर अब ये कैफ़ीन मैंने आपको बताया कैफ़ीन चाय में मौजूद होती है, तो जिन लोगों को सांस का मसला होता है उनको रिकमेंड किया जाता है कि वो चाय पिएं क्योंकि उसके अंदर कैफ़ीन होती है। तो अब एसिफाइलिन का यूज़ क्या है कि ये ब्रोंकोडायलेटर है, ये सांस की नाली को खोल देता है। अब ये सांस की नाली की तंगी कब होती है? अस्थमा के केस में, दमा के केस में क्या होता है कि सांस में तंगी महसूस होती है, तो ये एसिफाइल कफ सिरप अस्थमा के पेशेंट्स को दिया जा सकता है। दूसरा है एम्फिज़मा भी सांस की तंगी ही होती है। फेफड़ों में जो नालियाँ होती हैं वो तंग हो जाती हैं, उसमें भी प्रिस्क्राइब किया जाता है, सांस लेने में रुकावट होती है। तीसरा है ब्रोंकोस्पैज़म का मतलब होता है अचानक सांस का रुक जाना, बंद होना। उस केस में भी एसिफाइलिन को प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट एसिफाइलिन का आपको समझ आ गया कि ये सांस की नाली को खोलता है। अब जो दूसरा इंग्रेडिएंट है डाइफेनहाइड्रामाइन, तो इसका यूज़ क्या है? डाइफेनहाइड्रामाइन एक एंटीहिस्टामिन है। एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, मीन्स कि ये हिस्टामिन के अगेंस्ट काम करता है। हिस्टामिन हमारी बॉडी में तब बनता है जब हमारी बॉडी में कोई एलर्जिक रिएक्शन होता है, जब ठंड लगती है या फिर हमारी स्किन पे कोई इंसेक्ट बाइट होती है या कोई इन्फेक्शन हो जाती है, पोलन्स की एलर्जी हो जाती है, डस्ट की एलर्जी होती है, तो हिस्टामिन हमारी बॉडी में रिलीज़ होना शुरू हो जाता है। ये मीडिएटर जहाँ पे भी रिलीज़ होता है ये वहाँ पे रेडनेस कर देता है, वहाँ पे सूजन कर देता है और अगर हमें एलर्जी होती है तो एलर्जी के रिएक्शन में भी हिस्टामिन रिलीज़ होता है और ये हमारी सांस की नाली में म्यूकस की सिक्रीशन ज़्यादा कर देता है। म्यूकस इसको हम आम ज़बान में बलगम कह सकते हैं, उसकी सिक्रीशंस को ज़्यादा कर देता है। रनी नोज़ करता है, नाक से पानी बहना शुरू हो जाता है, आंखें सुर्ख होना शुरू हो जाती हैं, ये छींकें आना शुरू हो जाती हैं। अगर स्किन पे हिस्टामिन की रिलीज़ होती है तो स्किन पे इचिंग होना शुरू हो जाती है, ख़ारिश होती है, सूजन हो जाती है। तो डाइफेनहाइड्रामाइन इन सब केसेस में यूज़ किया जाता है। डाइफेनहाइड्रामाइन अगर आप यूज़ करते हो तो एलर्जी ठीक हो सकती है, छींकें आना बंद हो जाएंगी, रनी नोज़ है, अगर नाक से पानी बह रहा है तो ठीक हो जाएगा, अगर आंखों में ख़ारिश हो रही है तो ठीक हो जाएगी, अगर आंखों में सुर्खी है तो ठीक हो जाएगी। ये फेफड़ों की नालियों की तंगी को भी दूर करता है, अगर गले में सूजन है तो उसको ठीक करेगा, दर्द है तो उसको ठीक करेगा। क्यों? क्योंकि ये हिस्टामिन के लेवल को कम कर रहा है, जहाँ जहाँ पे भी हिस्टामिन की रिलीज़ हो रही है उसको कम करेगा। इसके अलावा इसका दूसरा मेजर यूज़
मोशन सिकनेस क्या होती है कि जब कुछ लोग जब ट्रैवलिंग करते हैं तो उनको मूवमेंट की वजह से उनको वॉमिटिंग होती है, तो ये डाइफेनहाइड्रामीन एलर्जी के साथ साथ उन लोगों को भी प्रिस्क्राइब किया जाता है जिन्होंने ट्रैवलिंग करनी होती है। तो ये हमें गनुदगी देता है, नींद देता है। तो हम डाइफेनहाइड्रामीन को नींद लाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे सीएनएस को पेनिट्रेट कर जाता है और गनुदगी लाता है। तो इन शॉर्ट एसिफाइल सिरप खांसी दूर करने के लिए और एलर्जी की डिफरेंट सिम्टम्स के लिए, एलर्जिक राइनाइटिस के लिए यूज़ होता है और ये खुश्क खांसी के इलाज के लिए बेस्ट है। अब आते हैं इसकी डोज की तरफ। तो बच्चों में मोस्टली आधा चम्मच दिन में 3 से 4 दफ़ा प्रिस्क्राइब की जाती है और बड़ों में 1 चम्मच दिन में 3 दफ़ा प्रिस्क्राइब की जाती है और डॉक्टर्स कुछ एडल्ट्स को 2 चम्मच भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। पहले तो एसिफाइल का सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट जो है वो ये है कि ये पेशेंट्स में गनुदगी लाता है, इनको नींद आ सकती है, गनुदगी ये इसका साइड इफ़ेक्ट है। दूसरा ये है कि कमज़ोरी हो सकती है, थकावट महसूस हो सकती है, ड्राई माउथ मुंह का खुश्क होना, कानों का बजना, कानों में कोई आवाज़ आ सकती है। और दूसरा जो एसिफाइल का मेजर साइड इफ़ेक्ट है वो है पल्पिटेशन, दिल की धड़कन का तेज़ होना। तो वो लोग जिनको ऑलरेडी दिल की धड़कन का मसला है वो इसको इस्तेमाल करने से पहले एक दफ़ा डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कर लें। एसिफाइल सिरप का अगर आप लॉन्ग टर्म यूज़ करते हैं तो इससे भूख की ज़्यादती हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। फार्मासिस्ट की हदायत कि एसिफाइल को यूज़ करने में किन किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। तो वो लोग जो ऑलरेडी स्लीपिंग एड्स ले रहे हैं, मतलब ये कि वो कोई स्लीपिंग पिल्स ले रहे हैं, नींद आवर गोलियां पहले से ले रहे हैं, तो एसिफाइल सिरप लेंगे तो उसका इफेक्ट ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए उन मेडिसिन्स की डोज को रिड्यूस करना ज़रूरी है। वो लोग जिनको ऑलरेडी पल्पिटेशन का, दिल की धड़कन का इशू है, वो इस सिरप को यूज़ करने से अवॉइड करें, या अगर इसको यूज़ भी करना है तो पहले डॉक्टर से मशवरा ज़रूर कर लें। वो लोग जो ड्राइविंग करते हैं वो इस सिरप को यूज़ करने के बाद ड्राइविंग ना करें और इसको प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में भी यूज़ नहीं करना। मेरा किसी भी मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट बताने का मकसद ये नहीं होता कि आप इस सिरप का यूज़ ना करें, बल्कि ये होता है कि आपको बहुत सी मेडिसिन के फ़ायदे तो पता होते हैं लेकिन नुकसानात नहीं पता होते। तो जब कुछ पेशेंट्स में साइड इफ़ेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं तो वो मेडिसिन को क्विट कर देते हैं, रोक देते हैं, जिसकी वजह से उनको फ़ायदे से भी ज़्यादा बल्कि नुकसान होता है। और दूसरा ये कि अगर उनको कोई इशू आ भी रहा है तो वो डॉक्टर से मशवरा नहीं करते, या डॉक्टर इतनी डिटेल में किसी भी मेडिसिन के बारे में आपको नहीं बताएगा कि इसके ये साइड इफ़ेक्ट्स आएंगे, तो आप इस मामले में एहतियात कीजिएगा। या आपने परेशान नहीं होना, अगर आपको गनुदगी होती है या नींद आती है तो आपने ड्राइविंग नहीं करनी, या अगर आपके दिल की धड़कन तेज़ होती है तो ये इसका साइड इफ़ेक्ट है। अगर हम इसके मैन्युफैक्चर की तरफ जाएँ तो ये नबी कासिम की प्रोडक्ट है और बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, इसके फ़ायदे भी बहुत हैं और 126 रुपीज़ इसकी प्राइस है। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं एक नई मेडिसिन के साथ फिर हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।